बात करें राजस्थान की, वहां भी पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर, विदेश मंत्री और विदेश सचिव मौजूद रहे। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म। पीएम मोदी के साथ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम आवास से निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक खत्म। विदेश मंत्री और विदेश सचिव की, वहां से निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, पीएम मोदी के साथ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले सेनाओं के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की गई और वायुसेना के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। तो हर एक रणनीति, हालांकि रणनीति तो बतानी नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन उसके जो नापाक मंसूबे उसे नाकाम करना जरूर भारत को आता है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक तरफ तो हमला करता है, दूसरी ओर प्रोपेगेंडा भी ये चलाता है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से परेशान हैं, कुछ भी होता है भारत का नाम ले लेता है, खुद की मिसाइल अपने ही हिस्से में गिराकर कहता है कि भारत ने किया है। तो ये झूठापन उसकी जो आदत में शामिल, और दूसरी ओर अपनी बेचारगी दिखाता है तमाम देशों के सामने, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, वहां जाकर बेचारा बन जाता है और वहां कुछ न कुछ भीख मांगकर लाता है और वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जाहिर है यह झटका टर्की के लिए भी है, जो अपने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन पर इतराता हुआ नजर आ रहा था यूक्रेन वॉरफेयर के दौरान। लेकिन उसके ड्रोन की औकात भी भारतीय सेना और भारतीय एडी ने दिखा दी है कि किस तरह से एक एक ड्रोन जो है उसको इंटरसेप्ट करके और डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। तो ये मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, और उसके पीछे खड़ा टर्की जो है वो एक तरह से बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा था, उसके लिए भी साफ साफ भारत ने दे दिया है। वाकई तुर्की जिस तरीके से साथ दे रहा है पाकिस्तान का, एहसान फरामोश इसलिए कहेंगे कि बिना कुछ मांगे ही भारत ने दिया है टर्की को। लेकिन टर्की एहसान फरामोश देश ये जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बड़ा भाई अपने आप को कहता है, मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में टर्की, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। तो हर जगह जाकर मरहम लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो आरोपी हो उसे भी मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है टर्की। तो वाकई टर्की जिस तरीके से अपने इस ड्रोन पर नाज करता था, आया भारत की सीमा पर किस तरीके से उसका हाल किया गया, इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो हश्र आसमान में किस तरीके से किया गया है, आपको बता दें कि कहां कहां हमले की कोशिश एक बार फिर की गई है। अखनूर, पठानकोट, इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, सांबा, जालंधर, पोखरण में, बाड़मेर में कोशिश लगातार करता जा रहा है पाकिस्तान। और हर बार क्या हाथ लग रहा है, नाकामी उसके हाथ। तो बड़ी खबर, और इसके अलावा कहां कहां उसने अटैक किया ड्रोन के जरिए, और उन ड्रोन को किस तरीके से हमारे सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। अभी तो S-400 का नाम सुना, आकाश भी काम पे अपने लगा। तो ये बताता है कि पाकिस्तान हर रोज रात के वक्त ऐसे ही कारगुजारी करेगा और उसे मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। उनका जो इस पूरा जो घटनाक्रम है उसमें घायल हुए हैं, उनका यहाँ का फिरोजपुर के जो लोकल अस्पताल है वहाँ चल रहा है और पूरा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। आज ही जो पंजाब सरकार के मंत्री थे वो इंतजामात देख कर गए थे और उन्हीं जो तमाम जरूरी ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा रहा है। हालांकि एक महिला को जो है उनकी थोड़ी सी हालत गंभीर बताई जा रही है, सीरियस इंजरी है उनको। बाकी दो लोग जो हैं वो अभी उनको कम
बम इंजरी बताई जा रही है। इस तरीके की बात जो है वो सामने निकल कर आई है। जो आधिकारिक पता लगा हुआ है वो अभी ड्रोन के वजह से किस तरीके से क्या हुआ है ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लेकिन वही बात है कि आपको सावधानी बरतनी है। बाकी जगह पर जिस तरीके से सीरीज ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, उसके बावजूद सबको न्यूट्रलाइज किया गया है। कहीं भी इस पूरे इलाके में जो है और किसी की ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं मिली है, चाहे वो फाजिलका हो, चाहे फिर वो हुसैनी वाला हो या खेमकरण हो। इसके अलावा यहाँ फिरोजपुर की हम बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से जो है स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। एक घटना जो घटी है उसके बारे में जानकारी जो है वो हम पहले दे चुके हैं। तो एक घटना घटी है जिसकी जानकारी लगातार हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और वहीं बात की जाए तुर्की का ड्रोन जिस तरीके से पाकिस्तान हासिल करके उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे समझा जा सकता है कि अब तुर्की भी समझे कि उसकी जो बनाई गई मशीनरी है किस तरह से उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसका नाम आज़िज़गार्ड सुंगर, जो बताया जाता है कि कम ऊंचाई पर यह संचालित होता है। रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं। अलग अलग अगर रिपोर्ट्स को देखें और इस ड्रोन के बारे में जानकारी हासिल करें तो लेज़र गाइडेड मिनी मिसाइल से लैस भी कहा जा रहा है, लेकिन एक तरफ कि वो टोही विमान के तरीके से काम करता है या क्या है ये तो बेहतर तरीके से जानकारी बता पाएंगे। लेकिन जो जानकारी मिलकर आ रही है कि 8-9 मई की रात में भारत के खिलाफ इसने 300 से 400 सुंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद था कि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना, यानी कि देखना, जांचना, परखना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। रोज पहुंच जाता है रात में चोरों की तरह अपने ड्रोन को लेकर कि खुफिया जानकारी मिल जाए, लेकिन भारतीय सेना है कि ड्रोन को नष्ट करती दिखाई दे रही है।